दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। आपको शायद थोड़े चौंके होंगे कि अचानक से ये कार्यक्रम शुरू हो गया और ये दृश्य देखने को मिले और मयूर जानी गायब है। तो वो हमने सोचा थोड़ा नया तरीका आजमाते हैं। हम ये दृश्य देख के भाव विभोर हो चुके थे और हम बहुत सारी उपमाएं जो है वो आ रही है, बहुत सारे रूपक दिमाग में घूम रहे हैं, बहुत सारे अलंकार जो हैं अलग अलग तरह के भाषा में जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये सब दृश्य देख रहे हैं। तो उनको देखकर जो है वो मन में उमड़ रहे हैं। तो हमने कहा पहले दृश्य दिखा दें कुछ शुरुआती, फिर बाकी और भी दिखाएंगे आपको। तो ये दृश्य मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के। और चाल, चरित्र, चेहरा जिसका सबसे अलग है, जो सिर्फ और सिर्फ शिस्त में रहने वाली पार्टी है। ऊपर से लेके नीचे तक के सभी जो है वो पहले तो कार्यकर्ता हैं, उसके बाद फिर वो कुछ और होते हैं। ये सीख जो है, ये ट्रेनिंग जो है, ये भारतीय जनता पार्टी में दी जाती है। उनके प्रशिक्षण वर्ग भी होते हैं, आपको पता होगा, ना पता हो तो मैं बता दूं। तो वहां यही है कि भाई शिस्त से ऊपर कुछ नहीं है, डिसिप्लिन से ऊपर कुछ नहीं है। आपको कैसे भी हो, आपको पार्टी के द्वारा जो भी आदेश आपको दिया जाए, आपको उसको सर माथे पे रखना है और आपको चू या चा नहीं करना है। लेकिन कुछ अलग ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक चीज जिसकी इस पार्टी में कमी है, अब वो चीज जो है इस पार्टी में आ गई है। उसे कहते हैं विरोध व्यक्त करने की आजादी। विरोध व्यक्त करना, अपने बात को रखना। अगर आप सहमत नहीं है तो चाहे वो बड़े से बड़ा 30 मार खा या तुर्रम खा क्यों ना हो, लेकिन उसको कहना कि ये आपने ठीक नहीं किया है। एक तरह से उसको जो है वो एक तरह से कहे तो पार्टी में, विद इन द पार्टी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। कांग्रेस में ऐसे दृश्य हमने बहुत देखे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये कुछ समझ लीजिए इस तरह से तो पहली बार हम देख रहे हैं। तो हमने कहा ये कार्यक्रम जो है इस पे इसकी बात करेंगे। आप अगर चाहें, हम तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की लिंक को अभी से हो सके उतना शेयर करना चाहिए तो आप जरूर करें, क्योंकि बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं, वो बड़े रोचक है। भारतीय जनता पार्टी के अपने इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हुई दिखाई देती है, जहां कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को चोर बोल दे, बीच में आके, मीटिंग में बीच में आके, और जो प्रभारी हैं उनको घेर ले और उनकी सुरक्षा के लिए जो गनमैन रखा हो उसको गन निकालने की जरूरत पड़े पर उसको भी दबोच लिया जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम दिखाएंगे आपको। तो अगर मैंने कहा कि ठीक लगे तो आप वो लिंक शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो बात कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर है और टिकट का बंटवारा जो है उसको लेकर भारी असंतोष। जिसे कहते हैं ना कि मतलब ठूस ठूस के भरा हो ऐसा असंतोष और आक्रोश जो है वहां के नेता और कार्यकर्ताओं का फूट पड़ा है एकदम। जैसे वो ज्वालामुखी नहीं फूटता है, तो वहां से ऊपर से फिर लावा रस जो है वो निकलता है और सब बर्बाद कर देता है अपने आसपास का, जहां तक उसकी रीच हो। उसी तरह का कुछ लावा रस जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का फूट पड़ा है और इसका शिकार हर कोई बन रहा है। भूपेंद्र यादव केंद्र के बहुत बड़े नेता, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं और वहां वो उसका प्रभार भी वो देख रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, तो उनके साथ क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। छिंदवाड़ा में पहले देखिए क्या हुआ। छिंदवाड़ा का पहले दृश्य देख लीजिए। ये दृश्य छिंदवाड़ा का है। यहाँ ये भूपेंद्र यादव जो है, आप देखिए, इसका गनमैन है और वो गनमैन जो है उनको कार्यकर्ताओं की भीड़ से, उनके आक्रोश से, उनके गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा है और उसी को दबोच दिया गया। आप देखिए, उसी को जो है ये चचा है कोई, चचा ने जो है उसको पकड़ के बिठा दिया और कुछ लोग जो हाथ भी साफ करना शुरू कर दिए। अब ये गनमैन है, ये सुरक्षा के लिए रखा गया है भूपेंद्र यादव की। अब वो गन निकालना चाह रहा है लेकिन वो गन उसको निकालने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी खुद पर जो है आफत बनाई है। उसकी उसकी जिम्मेदारी है भूपेंद्र यादव की सुरक्षा करना, लेकिन अब जब उस पर खुद बनाई तो उसने कहा कि अब तो भैया गन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर उसको वहां वो करने से भी रोक दिया गया। लेकिन ये दर्शाता है किस तरह का गुस्सा है।
मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। अब मैं आपको कुछ एम्बियंस के साथ दृश्य भी दिखा दूं, देख लीजिए। गली गली में शोर है और फिर वो नेता जिसका नाम दिया गया कहा कि वो चोर है। ये सोचा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज के बारे में। मुझे लगता है कि वो इस गुमान में बड़े नेता सब लोग जीते हैं कि ये जो जितने भी कार्यकर्ता हैं ये बेसिकली उनके लिए एक तरह से रोबो है। वो रोबो की तरह काम करवाते हैं उनसे। तो मशीन कहाँ, ना मशीन में कोई भावनाएं होती है ना कोई इमोशन होता है, कुछ नहीं होता है। मशीन आप जो है स्विच दबाओ काम करना शुरू करता है, रिमोट से चलाओ तो चलने लगता है। तो ये अब तक ये सोचा जा रहा था, दो हमारे जो बड़े शीर्षस्थ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, और उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो शायद वो इसी तरह से जो है वो सोच रहे होंगे कि अब तक जो है हमने जो कहा वो सबने किया है। छोटे से लेके बड़े नेता या कार्यकर्ता तक ने हमारी बात कभी टाली नहीं, तो हम थोड़ा हाथ मरोड़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं एक और दृश्य दिखाता हूँ आपको, ये भी देखिए आप। ये देखिए बैठक चल रही है, ये बैठक चल रही है और उस बीच में जो है आके कार्यकर्ता और कुछ नेता लोग जो है बैठ गए और वही बात है, वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ इस मामले में कोई जो है कोर्ट में जाके अब किसी के खिलाफ कंप्लेन करेगा कि नहीं करेगा हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ भी तो है, बहुत ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं कि आप पूछिए मत। मैं आपको सुना भी देता हूँ नारा, सुनिए। अब कुछ ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, इसी सब मुद्दों पर है ट्वीट। आप देखिए, ये एक ट्वीट है पहला। इस ट्वीट में कांग्रेस ने ट्वीट किया, ये कह रहे हैं, ये वो दृश्य भी जो जोड़े हैं उसमें, कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही बीजेपी हार गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं केंद्रीय मंत्री के साथ खींचातानी हो रही है तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी। संकेत साफ है, बीजेपी की अंदरूनी कलह भारी पड़ने वाली है। शिवराज की भ्रष्ट सरकार का अंत तय है। एक और ट्वीट दिखाता हूं आपको, यह है कि जबलपुर में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से धक्का मुक्की की। गनमैन रिवॉल्वर निकालना चाह रहा था पर जनता के गुस्से से घबराए। शिवराज जी, अपने नेताओं को कार में घुमाइए वरना जनता पलटवार को तैयार है। एक और ट्वीट देखिए, छिंदवाड़ा बीजेपी कार्यालय में हंगामा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रहलाद पटेल के खिलाफ नारेबाजी कर टिकटों में दलाली का आरोप लगा दिया।
शिवराज जी टिकटों में भी 50% कमीशन खा गए क्या? लिखा है नीचे बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार। अच्छा, ये सब इस तरफ हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए ये सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री जो हैं उनको वही देखना होता है जो वो देखना चाहते हैं, उनको वही सुनना होता है जो वो सुनना चाहते हैं। और आप जो है चाहे दुनिया रसाताल में क्यों न चली जाए, लेकिन अगर उनको वो नहीं देखना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, तो वो नहीं सोचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारों को लेकर ये, जैसे मैंने कहा ना कि ज्वालामुखी फट चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री जी जो है वो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की स्कूल में, ये मैं आपको बता दूं। ये इसका ट्वीट भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, और आपको मैं पूरा वाकया जो है वो भी सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है बेसिकली। क्योंकि अब ये देखिए, Now everybody, you have to clap. Come on. पहले ये देख लीजिए फिर उसमें दिखाता हूं। ये मोदी साहब ने खुद ट्वीट किया हुआ है। एट सिंधिया स्कूल एट मीट ब्रोस संग द गरबा पैंड बाय मी इंसिडेंटली देयर आर प्राउड एल्यूमिनीज ऑफ सिंधिया स्कूल। आप समझ रहे हैं भाई, सिंधिया साहब ने वो चाबी ढूंढ ली है कि नरेंद्र भाई को कैसे खुश किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो लेखक भी हैं, वो कवि भी हैं, वो चिंतक भी हैं, विचारक हैं, वो फिलोसोफर हैं, वो साइंटिस्ट तो है ही है बाकायदा। और क्या नहीं है वो सवाल है। तो वो गरबा उन्होंने जो है लिखा अपने खुद की पेन से, ऐसा वो कह रहे हैं। तो गरबा जो है वो नवरात्रि में माता जी की परम शक्ति की उपासना करने के लिए उसको गाया जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी स्कूल में नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लिखे गए इस गरबा को जो है उसका गान जो है वहां पे रखा। अब इससे अच्छी बात पूरे मध्य प्रदेश में उस वक्त कोई हो ही नहीं रही थी। तो प्रधानमंत्री जो जहां अच्छी बात होती है वहां पहले पहुंचते हैं, तो वो पहुंच गए। और फिर ये आप दृश्य देख लीजिए। Now everybody, you have to clap. Come on. भाई उतना ही नहीं है, उन्होंने कुछ और भी किया है। 22 अक्टूबर को हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब, उनका जन्मदिन होता है, वो उनका प्रागट्य दिन है, पृथ्वी पर उनका अवतरण उस दिन हुआ था। तो वो भी नहीं बोले। देखिए मणिपुर में कुछ हो रहा हो और उस पर ध्यान न जाए वो अलग बात है, लेकिन गृह मंत्री हमारे अमित भाई का बर्थडे हो और हमारे प्रधानमंत्री उनको ट्वीट करके बधाई न दे, ये कैसे हो सकता है? वो भी किया कल उन्होंने। देखिए लिखा है कि बर्थडे विशेस टू श्री अमित शाह जी। ही इज पैशनेट अबाउट इंडियाज प्रोग्रेस एंड ensuring a better quality of life for the poor. He has made a mark as an outstanding administrator, making notable contributions to enhancing India's security apparatus and further developing the cooperative sector. His role in strengthening the BJP is laudatory. May he be blessed with a long life and wonderful health. तो बधाई देते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ट्वीट करते हैं जहां उनको लगता है कि करना जरूरी है, वहां वो ट्वीट कर देते हैं। तो ये सब है। तो ये जो है हमने आपको इस कार्यक्रम में बता दिया कि अच्छी बात ये है मेरे ख्याल से कि भारतीय जनता पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र का उदय होता हुआ हम देख रहे हैं हमारे अपने जीवन काल में। क्योंकि ये दृश्य कभी देखने को आपको नहीं मिलते कि इस तरह से अंदरूनी तौर पे विरोध हो रहा और बड़े बड़े नेताओं को जो है घेर लिया जाए और उनसे जो है अपनी मांग रखी जाए, उनका गनमैन जो है वो भी दबोच लिया जाए। ये सब चीजें आपने न मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी में देखी नहीं। तो बहुत ही शुभ संकेत है कि आंतरिक
लोकतंत्र का, अंदरूनी डेमोक्रेसी का एक उदय जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी समर्थक हैं और उनके जितने भी नेता, शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, सबको, कि भाई ये तो कभी सोचा ही नहीं था, आपने ये भी कर दिखाया, गजब है, कमाल है। और कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि मुझे ये शुरुआत में करना चाहिए था, पर आपको खबर, और मैं 2 दिन के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं, तो थोड़ा मैं वो भी था कि मैं जल्दी से आपको वीडियो बना के भेजूं। तो ये था कि भाई आप सब ने बहुत प्यार से, बहुत ढेर सारा प्यार आपने दिया, बहुत हम पर भरोसा जताया है। आपने हम पर जो है, हमारी जो पत्रकारिता है उस पर आपने क्रेडिबिलिटी की मोहर लगाई है। और इसीलिए हम जो है आज देश में जो पॉलिटिकल कमेंट करने वाले यूट्यूब के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उसमें हम 4 पीएम जो है आज पहली पायदान पर पहुंच पाए हैं। तो ये बहुत विनम्रता से हम लोग जो है 2 हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं आपको। और बस ऐसे ही है, आपसे गुजारिश है कि बस प्यार, विश्वास, भरोसा ये सब बनाए रखेगा। और हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि हमसे कभी कोई ऐसी चूक ना हो जाए या ऐसा कोई विदाउट एनी फैक्ट, तथ्यहीन कोई खबर आप तक ना पहुंचे। और जो भी हम आपको बताएं वो सच हो और सच के सिवा कुछ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये काम, हमारा जो वीडियो पसंद आ रहा हो, तो फिर इसको आप लाइक कर दीजिएगा, इसकी लिंक को आप शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।